साखी मैं कदा तू, इश्क तू शाक तू है मजनू तू है लैला, कारवा महामिल भी तू। तू है पूजा तू है पूजक, साधना साधक है तू। आओ कहता तू है सब कुछ, तू खुदा ईश्वर है तू खुदा ईश्वर है तू। मेहर बाबा, आपके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। जिधर भी देखता हूँ आप ही नजर आते हैं। बाबा, आपके हमीरपुर व आंध्र के दर्शन प्रोग्रामों ने तो मेरे अंदर एक आग ही जला दी है। आपके सब प्रेमी भी उस आग में दीवाने हुए जा रहे थे। मगर बाबा, मैं सोचता हूँ कि दर्शन प्रोग्राम के बाद आप कहाँ गए होंगे? क्या आगे भी आपने दर्शन प्रोग्राम दिए या? क्या हुआ भाई, कुछ सोच रहे हो? क्या किसी समस्या से जूझ रहे हो? अरे भाऊजी, नहीं भाऊजी, कोई समस्या नहीं है। मैं तो सिर्फ बाबा के बारे में सोच रहा था कि क्या बाबा ने आंध्र व हमीरपुर के बाद और भी कहीं दर्शन दिए? उन्होंने अपने कार्य को किस तरह आगे बढ़ाया होगा? बाबा ने एक और बड़ा दर्शन अहमदनगर के वाडिया पार्क में भी दिया था, जहां उन्होंने अपनी महिला मंडली को पहली बार स्टेज पर बुलाया था। अच्छा ईरज भाई? हाँ, हजारों की संख्या में लोग आए थे। उसके बाद बाबा ने पश्चिम के बाबा प्रेमियों को मेहराबाद बुलाया था और उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताया। पूरे 3 हफ्ते वे लोग बाबा के साथ थे। अच्छा ईरज भाई, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? बाबा बाबा, ये हम लोगों से आपके आगे के कार्य का विवरण पूछ रहा था, क्योंकि इसकी उत्सुकता तो बढ़ती ही जा रही है। अच्छा, ठीक है। इसकी उत्सुकता को तो जरूर शांत करना चाहिए। जी बाबा। बाबा, अब तक हमने इसे मुक्त जीवन के बारे में जानकारी दी है। तो ठीक है, अब उसके आगे भी बताओ। भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ कि बाबा ने 29-30 सितंबर 1954 को एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग मेहराबाद में बुलाई थी, जिसमें उन्होंने कुछ घोषित किया था। और उसके बाद से तो बाबा के सहवास शुरू हो गए थे। अच्छा भाऊजी, मैं तो अपने पर संयम नहीं रख पा रहा हूँ। कृपया मुझे जल्दी से ये सब बताइए। अच्छा, चलो तो फिर तुम्हें पहले 30 सितंबर की मीटिंग में लिए चलते हैं। किया सम्मेलन अनोखा एक मेहराबाद में, कह दिया मेहर प्रभु ने अपने ही आह्लाद में। आप विदेशों से गए थे प्रेमी मेहराबाद में, 20 दिन सहवास प्रभु का पाया आह्लाद में। खींच सभी को मेहर प्रभु ने बस अपनी ही ओर लिया, मिटा अंधेरा हर के हिया का उसमें उनने भोर किया। मैंने 3 हफ्ते आप लोगों के साथ बिताए, कुछ बातें बताई, हंसी मजाक किया। आज 30 सितंबर 1954 की यह मीटिंग बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी आखिरी घोषणा करूंगा, उसके बाद तुरंत ही यहां से चला जाऊंगा और आप लोग भी यहां का वातावरण लेकर सीधे अपने अपने घर जाना, बीच में कहीं मत रुकना। मैं जो भी हूं, था और रहूंगा एक पुरातन पुरुष। ये सब मैं 5 सद्गुरुओं बाबा जान, साईं बाबा, उपासनी महाराज, ताजुद्दीन बाबा व नारायण महाराज की वजह से हूं। मैं आज उनको अपना सिर झुकाता हूं। अब आप लोग ध्यान से सुनिए। 7 अक्टूबर 1954 से मैं ये वर्णमाला तख्ती पर बताना बंद कर दूंगा।
अक्टूबर में मैं सातारा जाऊंगा। अप्रैल 1955 के अंत में मैं ये शरीर जरूर छोड़ दूंगा। बाबा आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, और इन 6 महीनों में अवतार की जिंदगी के 3 पहलू सामने आएंगे। एक, ह्यूमिलिएशन की वजह से एक बहुत ही अनोखी और गंभीर बीमारी मेरे शरीर पर हमला करेगी। 2, मेरे मौन के अचानक टूटने पर ह्यूमिलिएशन का अंत होगा और मैं वो शब्द बोलूंगा जो केवल खुदा ही बोल सकता है। 3, ग्लोरिफिकेशन ह्यूमिलिएशन की जगह ले लेगी। मेरी सारी दबी हुई अनंतता पूरे ब्रह्मांड में उछलेगी, वह फैल जाएगी। डॉकिन, मेरा अल्फाबेट बोर्ड पढ़ो। जी बाबा। बाबा बता रहे हैं कि जैसे एक परमाणु बम जो दिखने में बहुत छोटा होता है, जब फटता है तो भीषण तबाही कर देता है, उसी तरह जब वह अपना मौन तोड़ेंगे तो पूरे ब्रह्मांड का आध्यात्मिक रूप से काया पलट हो जाएगा। यह एक सेकंड में हो जाएगा और तब होगा जब कोई इसके होने के बारे में सोच भी नहीं सकता होगा। हर एक इसे अपने दिल से महसूस करेगा। जी बाबा, ऐसा होगा? हाँ, अच्छा चलो अब तुम सब लोग भोजन ग्रहण करके वापस आना। जी बाबा। भोज करने को सभी फिर चल दिए आराम से। खुद परोसा प्रिय प्रभु ने जाके भोज प्रेम से। केशव निगम, तुम मेरी आखिरी घोषणा हिंदी में पढ़ो। मैं बाबा की आखिरी घोषणा हिंदी में पढ़ता हूँ। मैं आप सबको यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ कोई आश्रम बनाने नहीं आया हूँ। पूरी सृष्टि मेरा आश्रम है और हर एक दिल मेरा घर है। ब्रह्म की अनेकता ने जो एकता व भाईचारे को दूर किया है, अब उसके पहले से तय विनाश का समय आ गया। इस विनाश से जो बहुत पास है, 3/4 संसार नष्ट हो जाएगा, एकता छा जाएगी जो सबको शांति व आनंद के पथ की तरफ पहुंचाएंगी। मैं यहाँ तुम्हारे दिलों में प्रेम का बीज बोने आया हूँ। जब मैं अपना मौन तोड़ूंगा तो केवल एक ही शब्द बोलूंगा। यह शब्द हर एक मनुष्य के दिल को इस तरह चिरेगा कि एक पापी भी अपने को एक संत की तरह देखने के बारे में सोचेगा और एक संत यह जानेगा कि पापी के अंदर भी खुदा है, जैसे खुदा अपने आप में है। मैं अनंत रूप से एक और सबके लिए कष्ट भोगता हूँ। इस तरह से मैं अनंत कालीय रूप से सूली पर चढ़ाया जाता हूँ। मेरा शब्दों का शब्द सारी मानवता को एक अनंत आनंद की जिंदगी देगा। इस शब्द से मैं अगले 700 सालों की नींव डालूंगा, ताकि जब मैं 700 सालों के बाद आऊं, चेतनता इतनी महान हो जाए कि अपने आप ही यह भौतिक चाहे आध्यात्मिक चाह में बदल जाए।
ही प्रियतम, तुम ही आत्म, तुम ही सब कुछ, प्राण यहाँ। बिना तुम्हारे कैसे जिए और जाए भगवान कहाँ। देह छोड़ना हो तो पहले, प्रेम हमारी जान पिया। छोड़ो मत तुम तन है प्रियतम, रखो हमारा ध्यान पिया। प्रभु सतारा चल दिए मंडली जन के साथ, महिलाएं और पुरुष भी हरदम उनके हाथ। पूरे 28 साल काम में लाने के बाद 7 अक्टूबर 54 को प्रभु ने तख्ती अपनी छोड़ दी। मौन में बाहरी कड़ी जो बात की थी तोड़ दी। मंडली के 20 जन बस हुक्म से उपवास थे, रात के 12 बजे तक उस दिवस जो पास थे। सातारा के इस रोजूड़ बंगले में कल 6 अक्टूबर से हम लोगों ने रात 12 बजे तक बाबा के आदेशानुसार उपवास किया है। हाँ, और इस समय रात के 2 बजे है। 7 तारीख शुरू हो चुकी है। हाँ, बाबा भी ग्राफ्टन बंगले से जहाँ वे महिला मंडली के साथ ठहरे हैं बस आते ही होंगे। कुमार, मैं तुम्हें ये प्लाईवुड की वर्णमाला तख्ती प्रदान करता हूं। जी बाबा। ढाके, तुम ये प्लास्टिक की वर्णमाला तख्ती अपने पास संभाल कर रखो। जी बाबा। हालांकि मैं ये वर्णमाला तख्ती काफी रफ तरीके से इस्तेमाल कर रहा था, पर फिर भी इसका जीरो लगा हुआ है। एक टूटे हुए भाग के कारण इस जीरो का 3/4 इस वर्णमाला तख्ती पर से निकल गया है। 1/4 ही बचा हुआ है। अगर ये लटकता हुआ हिस्सा बोर्ड से अलग हो गया तो ये संसार के लिए काफी अच्छा होगा। एरच, ये वर्णमाला तख्ती पादरी को इसको हिफाजत से रखने के निर्देश के साथ मेहराबाद भिजवा दो और इसको बहुत अच्छी तरह संभालने के लिए कहो। सिर्फ खुदा ही इस जीरो का महत्व जानता है और ये भी कि ये किस चीज का प्रतीक है। जी बाबा। सावक, तुम ये अलग हुआ जीरो लो और इसको अपनी आखिरी सांस तक बहुत ही संभाल कर रखो। जी बाबा। 8 अक्टूबर से कोई पत्र व्यवहार नहीं होगा। अगर किसी को कुछ कहना होगा तो मैं उसे सुन लूंगा, लेकिन कोई उत्तर नहीं दूंगा। 8 तारीख से मैं वर्णमाला तख्ती भी काम में नहीं लाऊंगा। सावक, तुमने जीरो का वो टुकड़ा कहां रख दिया? बाबा, मैंने उसे अपनी पेटी में रख दिया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने मांस का एक हिस्सा काट कर उसमें वो जीरो का भाग रख देता। क्या वास्तव में तुम्हें वो चाहिए? बाबा, मैं उसका महत्व समझ नहीं पाया। जीरो का वो भाग महाविनाश उत्पन्न कर सकता है। तब मेरा उसे रखना निरर्थक है। मैं उसे लौटा देता हूं। तुम एक मूर्ख हो जो इसे वापस कर रहे हो। खैर, मुझे ये भाग चाहिए था और सावक ने बिना मेरे कहे अपनी ही इच्छा से मुझे दे दिया। नीरज, तुम जीरो का ये भाग तख्ती के साथ ही पादरी को भेज देना और लिख देना कि वह जीरो का ये भाग वर्णमाला तख्ती के साथ संभाल कर रखे। अब तुम सब लोग अपने हाथ धोकर आओ व थोड़ा पानी अपने पैंट पर भी छिड़क लेना। इरज, सब दरवाजे खिड़कियां बंद हैं। कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। जी बाबा, सब कुछ ठीक है। मुझे आज से वर्णमाला तख्ती का त्याग कर देना है।
मगर उससे पहले मुझे 5 सद्गुरुओं को नमन करना है। अब तुम सब एक एक करके इस स्टूल पर खड़े होना और जब मैं अपना माथा तुम्हारे पैरों पर रखूं तब कहना, ओ साईं बाबा, उपासनी महाराज, बाबा जान, ताजुद्दीन बाबा, नारायण महाराज। बाबा आपको अपना आखिरी नमन अर्पित करते हैं। इसी क्रम में कहना, जी बाबा। पग पर सभी के शीश रख प्रभु ने दिया, 5 सद्गुरु को नमन इस रूप से उनने किया। थे बहुत ही खुश प्रभु उस दिवस उस शाम को, कौन सकता समझ जग में प्रिय प्रभु के काम को, काम को, काम को। सिर स्वयं के पैर पर भी रख नमन उनने किया, 5 सद्गुरु को गवाही त्याग में से रख लिया। 5 सद्गुरु से हुई फिर प्रार्थना अति प्रेम से, घोषणा का शब्द हर ही सत्य निकले नेम से। इस समय शाम के ठीक 7 बजे हैं। आज 7 अक्टूबर 1954 को मैं इस वर्णमाला तख्ती का त्याग करता हूं। मैं कितना खुश हूं, मैं कितना खुश हूं। तुम्हारे लिए यह ग्रहण करना मुश्किल है कि आज मैं कितना खुश हूं। रात को प्रभु रोज कोल्हापुर थे जाते कार से, मस्त से मिलते वहां पर वे बहुत ही प्यार से। दूसरा भी मस्त अच्छा मार्ग में था इस्लामपुर में, धोंडी बुआ नग्न बिल्कुल रहता था धूप में और छाव में। लो भाई, ने अच्छी बीड़ी ले लो। नहीं भाई नहीं, मैं सुख सहन नहीं कर सकता, मुझे तो दुख में ही आनंद आता है। बाबा, इस ढूंढी बुआ मस ने तो यहाँ सारा गंदा कर रखा है। जी बाबा, ये तो अपने सारे गंदे कार्य यही मंदिर में कर रहा है। बाबा, कितनी गंदी बदबू आ रही है। ठीक है, इसके पास चलो। जहां तुम अब बैठे हो ये कौन सी जगह है? ओ ये एक खुदा का बड़ा मंदिर है और एक पवित्र जगह भी है। तब कैसे कोई यहाँ पेशाब और ये सब कर सकता है? ये मंदिर क्या है? मंदिर एक पवित्र जगह है जहाँ खुदा की मूर्ति स्थापित की जाती है, इसलिए लोग यहाँ उनकी पूजा करने आते हैं। नहीं, खुदा तो हर जगह है, और क्योंकि खुदा हर जगह है और सारे में हाजिर है, आदमी अपना हाथ उसके ऊपर नहीं रख सकता। इसलिए लोग क्या करते हैं कि वे मन में खुदा का एक काल्पनिक चित्र बना लेते हैं जिसे वे संभाल नहीं सकते और उसे एक जगह स्थापित कर देते हैं जिसको वे मंदिर कहते हैं। इसलिए मंदिर खुदा के पूजा करने की जगह नहीं है, बल्कि खुदा के लिए एक कैद है, कैद। लोग उसे बंदी बना कर रखते हैं, बंदी बना कर रखते हैं।
तुम सतारा में मेरे साथ आकर रहो। नको बाबा नको। गाडगे महाराज ने प्रभुवर को पंढरपुर बुला, प्रेम से अपने लिया, क्या प्रेम में रहती कला। दे दिया प्रभु ने वचन था उनको मेहराबाद में, और पंढरपुर गए मेहर प्रभु आह्लाद में। विठोबा खुद चलकर पंढरपुर आए और 24 घंटे के लिए तुम्हारे हाथ में ही रहेंगे, और जैसा तुम कहोगे वही करेंगे। मेहर बाबा की जय, गाडगे महाराज की जय। मेहर बाबा की जय, गाडगे महाराज की जय। आज मैं मेहर बाबा को अपने बीच देखकर खुशी से अभिभूत हूँ और चाहता हूँ कि आप सब इनके दर्शन दिल से लें, क्योंकि बाबा ने अपनी उपस्थिति से आप सबको अपना आशीर्वाद दिया है। वास्तव में यह जगत गुरु है, क्योंकि यही अनादि अस्तित्व है जो पूरे संसार की वास्तव में सेवा करते हैं। आप लोग बोलिए। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। 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 बोला मौसी, बोला काका। गोपाला देवकी नंदन गोपाला। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। आज या ठिकाणी साक्षात विठोबा आलेले आहे। गोपाला देवकी नंदन गोपाला। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। हो सारे संसार के लोग मेहर बाबा के दर्शन के उत्सुकता से अभिलाषी रहते हैं। वे हजारों मील दूर से सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए आते हैं, जबकि आप लोग जो आज यहाँ उपस्थित है, सच में भाग्यशाली हो कि बाबा आपको यह दुर्लभ मौका देने खुद सातारा से यहाँ आए हैं। उनका दर्शन पूर्ण भक्ति व विश्वास से लेकर मेहर बाबा की कृपालु उपस्थिति का लाभ उठाइए। अवतार मेहर बाबा की जय। आप लोग मेहर बाबा की जिंदगी के बारे में इन भक्तों को कुछ बताइए। मेहर बाबा इस युग के अवतार हैं। उन्होंने कहा है, मैं सिखलाने नहीं बल्कि जगाने के लिए आया हूं। अब आप लोग बोलिए। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। आज या ठिकाणी साक्षात विठोबा आलेले आहे। गोपाला देवकी नंदन गोपाला। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। हो मेहर बाबा की जय, गाडगे महाराज की जय। मेहर बाबा की जय, गाडगे महाराज की जय। नहीं, आप लोग सिर्फ मेहर बाबा की जय बोलिए। मेहर बाबा की जय, मेहर बाबा की जय। अब सब मेहर बाबा के दर्शन लो।
जगत गुरु मेहर बाबा, यह समझने की कोशिश करो कि आप लोग कितने भाग्यशाली हो कि जबकि आप तो यहाँ इस पत्थर में खुदा का रूप देखने आए थे, परंतु आपको तो साक्षात सृष्टि के खुदा के ही दर्शन मिल गए। आज मेहर बाबा को यहाँ देखकर मैं कितना खुश हूँ, यह आप लोग कभी नहीं समझ सकते। विठोबा आज वही करेंगे जो महाराज बोलेंगे। खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला। गाडगे महाराज से फिर प्रभुवर ने कहा, क्या करूं अब तुम बताओ, रात का 2 बज रहा। बाबा, अब मैं और कार्य करने के लिए बूढ़ा हो गया। अगर आप मुझे अपने साथ रख लेंगे तो मैं आपके ऊपर बोझ नहीं रहूंगा। मुझे केवल एक भाकरी और एक कफनी की ही जरूरत होगी। मेरे अलावा और कोई महाराज के शब्दों का असली अर्थ नहीं समझ सकता। महाराज वास्तव में एक पूर्ण संत है। मैं गाडगे महाराज से बहुत प्रेम करता हूं। अब हमारी मीटिंग हो गई है तो वो जल्दी ही अपना शरीर छोड़ देंगे और मेरे पास आकर आनंद अनुभव करेंगे। जी बाबा। गाडगे महाराज के फिर साथ में प्रभु प्रातः में धाम में कुष्ठ रोगियों के पहुंचे अपनी बात में। एक ही रोगी था वहां, पग पर शीश रख दिया। जग का ठुकराया रोगी चकित हुआ, किसने उसे अपना लिया। बिल्कुल गदगद हो गए, लख कर ये महाराज, प्रभु आते अवतार ले करने ऐसा काज। बाबा, कृपया मुझे आपकी सेवा करने का एक अवसर दीजिए। मैं आपका द्वार बुहारूंगा। बाबा, आप नासिक भी आइए। महाराज, मैंने पंढरपुर आकर अपना वायदा निभाया है। अब से मैं सतारा में रहूंगा और आम जनता के सामने ज्यादा नहीं आऊंगा। मैंने जो भी मेहराबाद की आखिरी मीटिंग में घोषित किया था वो आने वाले 6 महीनों में ही हो जाएगा। बाबा, मुझे आपसे यह सब नहीं सुनना है, क्योंकि इस क्षण संसार को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। संसार को जो अत्यधिक संकट से गुजर रहा है उनके लिए आपका दर्शन ही अकेली तसल्ली है। आपको हर एक को हर जगह दर्शन देने चाहिए। जल्दी ही मैं अपना मौन तोड़ूंगा और संसार को अपना वास्तविक दर्शन दूंगा, और पूरे संसार को इस भौतिक शरीर के दर्शन लेने से ज्यादा देर तक रहने वाला लाभ मिलेगा। सत्य का कहा जाने वाला शब्द पूरे संसार के दिल को बहुत गहरे तक बेधेगा। ये अकेला ही संसार को मेरे वास्तविक दर्शन का देर तक रहने वाला लाभ देगा। तुम सतारा में मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। उस हर चीज के होने से पहले जो भी पहले से तय है, ये हमारी आखिरी मीटिंग है। ले विदा महाराज से प्रभु व सतारा आ गए और विकलता प्रेमी सारे दूर रहकर पा गए। भाव को भेजा मेहर मंदिर की नींव रखने नौरंगा बाबा ने, और दे दिया पहली बार बोलने पंक्ति सच्चिदानंद परमानंद मेहर बाबा विज्ञानंद उस बार। प्रियतम परम उदार सब कुछ वे जानते, वे है जाननहार उनसे क्या रहता छिपा। आज तो बहुत अच्छे से खाना खाया है, अब चलकर थोड़ा आराम करते हैं। हाँ रज भाई, चलो चलते हैं। अरे विष्णु, जरा ठहरो। मैंने तुम्हारी कजन सुशीला से आज कुछ भजिया बनाने के लिए कहा था। वो भजिया बहुत अच्छी बनाती है। चलो उसके घर चलते हैं, वो हमारा इंतजार कर रही होगी। अच्छा नीलू, ऐसा है तो जल्दी से चलो। ओह, आज तो पोस्ट ऑफिस से आते आते मैं बहुत ही थक गया हूँ। भाऊ, हम लोग बाहर वॉक के लिए जा रहे हैं, तुम भी साथ में आ जाओ। ठीक है।
सुशीला, हम लोग आ गए हैं। तुमने नीलू को भजिया खिलाने का वायदा किया था ना? अरे विष्णु भाई, आओ आओ, भजिया बिल्कुल तैयार है। नीलू, एकदम आपकी पसंद के बने हैं। वाह वाह सुशीला, आज तो मजा आ गया। अरे भाऊ, तुम भी लो। तुमने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया है। नहीं नहीं। अरे खा भी लो, बहुत अच्छी बनी है। अलोबा, हमें ग्राफ्टन बंगले से रोजवुड बंगले जल्दी पहुंचना है, थोड़ा जल्दी चलो। और भाऊ, रात को तुमने क्या खाया था? बाबा, रात को मैंने सुशीला के घर भजिया खाई थी। तुमने सुशीला के घर क्यों खाया? तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। बाबा, बाहर न खाने का कोई आदेश नहीं था। हाँ, आदेश था। मैं कभी किसी के घर कुछ नहीं खाता। विष्णु, तुम लोगों ने बाहर खाकर मेरा आदेश तोड़ा है। बाबा, आपने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। बाबा, इन लोगों ने आपका आदेश तोड़ा है। अलोबा, तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं, अलोबा ठीक कह रहा है। विष्णु, मैं नहीं, तुम झूठे हो। तुम बेशरम ईरानी, अगर तुमने और झूठ बोला तो मैं तुम्हें एक जोरदार लात मारूंगा। और तुम क्या सोचते हो, मैं चुप बैठने वाला हूं? मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। भाऊ, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम ही इस झगड़े का कारण हो। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ। तुम आज्ञा का पालन तो कभी करते नहीं। हाँ, मगर आलोबा आज्ञा का पालन जरूर करता है। जी बाबा। मैं विष्णु से बहुत नाराज हूं। आने दो उसे। एक मर्द की तरह एक दूसरे का सामना करते हैं, फिर देखते हैं। अब जाओ भाऊ, रोजवुड से पेंडू, एरच और नीलू को बुला कर लाओ। जी बाबा। बाबा, नीलू ने विष्णु की कजिन सुशीला से भजिया खाने के लिए कहा था। हम सब तो साथ में गए थे। बाबा, आपका भजिया न खाने या बाहर न खाने का कोई आदेश नहीं था। जी बाबा, पेंडू ठीक कह रहा है। ऐसी चीजें ना मुझे बहुत बड़ा सिरदर्द देती है। मैं तुम सबको बाहर जाने की इजाजत देता हूं, और अब तुम लोग सही हो या गलत, जैसा भी तुम कहते हो, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है। तो फिर बाबा, हम बाहर नहीं जाएंगे। देखो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम बाहर जाओ, लेकिन मैं कोई भी सिरदर्द नहीं चाहता। इसका कैसे विश्वास हो? ठीक है बाबा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अब हम कभी रोजवुड से बाहर नहीं जाएंगे। मैं अब कितना परेशान हूं। आलोबा इतना भड़का हुआ है कि वो विष्णु से लड़ाई करना चाहता है। अगर उसका मिजाज ठंडा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से हाथापाई होगी। मेरी तुम्हें बाहर जाने देने की आज्ञा का ये परिणाम हुआ है। अब मुझे आलोबा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? बाबा, उसे थोड़े दिनों के लिए महाबलेश्वर भेज दीजिए, जहां अभी ठंडा मौसम है। वह भी वहां ठंडा हो जाएगा। मगर एरज, उसका अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। अपनी इस उत्तेजित अवस्था में वो कुछ भी कर सकता है। एक काम करो एरज, तुम आलोबा के साथ थोड़े समय के लिए महाबलेश्वर चले जाओ। जी बाबा। यह सारी घटना बाबा के लिए सिर्फ एक बहाना था, मंडली को रोजवुड से बाहर न जाने देने के लिए। और यह चाल अच्छी तरह से काम भी कर गई। करते रहे उपवास 40 दिन तक प्रिय प्रभु, रहा एकांतिक वास सतारा में सदा प्रेम से। चल दिए प्रभुवर फिर खुलदाबाद नेम से। छगन, तुम सब्जी कैसे काट रहे हो? इस तरह से तो बहुत समय लग जाएगा। अरे भाई डोल, तुम अपनी चाय बनाने में ध्यान लगाओ, मेरे काम में मत पड़ो, समझे? छगन, मैं तो बस वैसे ही कह रहा था। अगर तुम जल्दी जल्दी करोगे, वह सब्जी थोड़ी छोटी काटोगे तो स्वादिष्ट भी बनेगी, वह समय भी कम लगेगा। हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मुझे सब्जी काटनी नहीं आती? अरे मेरे हाथ का बना खाना तो बाबा को बहुत पसंद आता है। एक तुम ही हो कि जिसकी हाथ की बनी चाय कोई पीना ही नहीं चाहता। अरे ओ छगन, अभी रहने दो। अभी देखना
सब लोग आएंगे और मेरे ही हाथ की बनी चाय पिएंगे। हाँ। मजबूरी में। आओ आओ भाई एरज कुमार, लो चाय पियो। हाँ हाँ बैदुल, हम लोग चाय पीने ही आए हैं। एरज, क्या चाय बनी है? लगता ही नहीं कि हम चाय पी रहे हैं। एरज कुमार, चाय कैसी बनी है? बैदुल, चाय बहुत अच्छी बनी है, मजा आ गया। देखा छगन, दोनों को चाय कितनी पसंद आई। दोनों को चाय कितनी पसंद आई। एरज, ये भाव अब तक क्यों नहीं आया? चाय बने हुए कितनी देर हो गई? मैं कब तक उसका इंतजार करूं? बैदुल, भाव आता ही होगा, उसको कितने सारे काम करने पड़ते हैं। हाँ, पूरा करके बस आता ही होगा। लाओ बैदुल, चाय दे दो। लो, आ गए साहेब भाऊजी। भाई हमारी तो ड्यूटी है कि जब तक आप आकर चाय नहीं पी लेते हम तो यहां से जा ही नहीं सकते। चाय भी पड़ी पड़ी खराब होने लगती है। तुम हर रोज देर से आते हो। बैदुल, मुझे काम भी तो इतने सारे करने होते हैं। सुबह उठकर पहले बाबा का सारा काम, उनका टॉयलेट पॉट साफ करना, उनके कमरे में झाड़ू लगाना, फिर उनका बिस्तर धूप में डालता हूँ, बाबा का पीने का पानी फिर से भरता हूँ, तब कहीं जाकर चाय पीने आता हूँ। तो क्या हुआ? सबके अपने अपने काम है। तुम्हें सब काम जल्दी खत्म करके चाय पीने समय पे आना चाहिए। बैदुल, मुझे इतने सब काम में समय लग जाता है, तुम तो सिर्फ चाय बनाते हो। सबके लिए इतनी सारी चाय बनाने में मुझे भी समय लगता है। और तुम मुझे क्या समझते हो? क्या मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं कि चाय बनाकर तुम्हारा इंतजार करता रहूं? बैदुल, ये क्या कह रहे हो? ऐसी होती है जिंदगी जो बाबा के साथ रहकर गुजारी जाती है। बाबा के आदेशों को ऐसी कष्टदायक स्थितियों का सामना करते हुए पूरा करना होता है। हर कदम पर हर एक को बाधाएं दूर करनी होती हैं, जब तक कि वह टुकड़ों में न टूट जाए। ये बाबा के साथ रहने की स्थिति होती है। रहो जबकि हर क्षण पर मर रहे हो। प्रभु खुलदाबाद से महाबलेश्वर पंचगनी होते हुए सतारा गए आए और अपनी अंतिम घोषणा के समय निर्धारण में किया कुछ परिवर्तन खास। देने को दर्शन बंबई में बाबा फिर से चल दिए सतारा से। रास्ते में रुके गाड़ेकर के घर पूना ही। देखो गाड़ेकर, बाबा सतारा से बंबई के लिए निकल चुके हैं। बीच में यहाँ पूना में बस पहुँचते ही होंगे। क्या सब तैयारी हो गई है? हाँ हाँ आदि, हमने बाबा के आने की पूरी तैयारी कर ली है। हाँ हाँ, चाय भी तैयारी है। जैसे ही बाबा आएंगे मैं सबको दे दूंगी। ठीक है। अरे गुणाताई, कहो कैसी हो? सब ठीक है ना? जी बाबा। बाबा आप लोग बैठिए, मैं सबके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। भाव तुम भी चाय ले लो, क्योंकि तुम सतारा में नहीं ले पाए थे ना? जी बाबा। भाऊ, आप खाना भी खाकर जाइएगा। बाबा के आदेशानुसार मुझे यहाँ नहीं खाना चाहिए। नहीं नहीं गुणाताई, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा। अच्छा, अगर आप कहती हैं तो मैं ले लूंगा। आलोबा, क्या तुम्हें कभी खाना नहीं मिला जो यहाँ पर खा रहे हो? सतारा में तो तुम दावा कर रहे थे कि तुमने कभी किसी के यहाँ खाना नहीं खाया। सुशीला के घर भजिया खाने के लिए तो तुमने भाव की शिकायत भी की थी ना, याद है ना तुम्हें? तुम्हारे वो कहने के पीछे का असली कारण मुझे अब पता चला। तुमने इसलिए नहीं शिकायत की थी कि मेरा आदेश टूटा, बल्कि इसलिए शिकायत की कि तुम्हें कोई भजिया ही नहीं मिला। तब तो तुम अपनी ईमानदारी दिखा रहे थे, और अब सुअर की तरह खा रहे हो। देखा, जब मैंने सुशीला के घर भजिया खाई थी, तब अलोबा ने कितने घमंड से कहा था
कि बाबा का आदेश ना टूटे, इसीलिए वो कभी किसी के घर नहीं खाता। और आज उसी ने यहाँ गाड़े करके घर खाना खा लिया। देखिए बाबा के कार्य की लीला, उन्होंने किस तरह आलोबा का अहंकार चूर चूर किया। आ गए प्रभुवर वापस सतारा सबके साथ और कर दिया शुरू अपना आध्यात्मिक कार्य फिर साथ। लगा दी ड्यूटी बैदुल की गार्ड की तरह ग्राफ्टन बंगले पर। था नहीं कोई काम मस्तों का उस समय वहां पर। थी कमजोरी जिज्ञासु प्रवृत्ति बैदुल की, जानते थे बाबा, और इस्तेमाल किया करते थे वे इस बात का। जानना होता था जब किसी के बारे में विस्तार से, कर दिया करते थे बैदुल को आगे फिर ध्यान से। मस्तों को ढूंढने में भी काम आती थी ये प्रवृत्ति, और बैदुल भी अच्छे से इस्तेमाल किया करते थे अपनी ये प्रवृत्ति। शुरू सतारा में कर दी बैदुल ने डॉक्टरी अपनी। दे दवा दिया करते थे नाम पर वे बाबा के अपनी। मैं तो यहाँ सतारा के ग्राफ्टन बंगले के गेट पर चौकीदारी करते हुए बोर हो रहा हूँ। यह बाबा व महिला मंडली ठहरी है। कोई अंदर जाकर बाबा को परेशान ना करे, यही मेरी ड्यूटी है। पर खाली बैठे बैठे भी मैं क्या करूं? अरे अरे सुनो भाई, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ जा रहे हो? जरा इधर तो आओ, इधर तो आओ। अरे छोड़ो भाई, क्या कर रहे हो? आओ आओ भाई, बैठो, जरा बैठो बैठो। अरे भाई, मैं अपना जरूरी काम के लिए जा रहा था। ठीक है, तुम यहाँ सतारा में कब से रहते हो? साहब, मुझे यहाँ रहते हुए तो काफी साल गुजर गए। अच्छा है, अच्छा है। तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है? कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं नहीं साहब, मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ। अब चलता हूँ। कहाँ से पागल आदमी मिल गया। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे अरे भाई, इधर आओ जल्दी। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें सर्दी हो गई क्या? तुम छींक क्यों रहे हो? जी, मेरी तबीयत काफी खराब हो रही है। ओ, बैठो बैठो, मैं तुम्हें दवा देता हूँ, खा लो, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। आप क्या डॉक्टर हो? बस कुछ पूछो मत, जल्दी से ये दवा ले लो। मेहर बाबा की जय। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ये दवा जरूर ले लूंगा। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैडम, एक मिनट प्लीज। यस। मैं जानता हूँ कि आप इस बंगले की मालकिन है और काफी रईस परिवार से है। मुझे आपसे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, मगर मैंने आपकी पीठ पर एक पैच देखा है। अच्छा? आप बुरा मत मानिए, मगर ये आपकी जो भी त्वचा की बीमारी है, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। क्या आप कोई डॉक्टर है? नहीं नहीं, मैं बैदुल हूँ, बैदुल, मेहर बाबा का प्रेमी। जो भी बीमारी आपको है, मेरे पास उसका इलाज है। लेकिन मैंने तो बहुत डॉक्टरों, स्पेशलिस्टों से इलाज कराया है, पर कोई भी इसे अच्छा नहीं कर पाया। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम इतने विश्वास से यह कर रहे हो कि तुम इसे ठीक कर सकते हो? हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरे पास ऐसा कुछ तो है जो इसे ठीक कर सकता है। इससे आपको नुकसान क्या है? बस मेहर बाबा का नाम लेकर ये ले लीजिए, आप पहले से बहुत अच्छी हो जाओगी। मेहर बाबा की जय। गुड मॉर्निंग बैदुल साहब, आपकी दवा ने तो मेरे ऊपर जादू कर दिया। मेरी तकलीफ तो बिल्कुल ठीक हो गई। जो बड़े बड़े स्पेशलिस्ट नहीं कर पाए, वो आपने कर दिखाया। मैं आपसे बहुत खुश हूँ। मैं आपको कुछ टोकन देना चाहती हूँ। बताइए, आपको क्या चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर फिर भी आप मुझे कुछ देना ही चाहती है तो मुझे एक ऐसा सर्टिफिकेट दे दीजिए जो ये कहता है
कि मेरी दवा ने आपकी बीमारी को ठीक कर दिया है? जरूर जरूर, मैं ये जरूर करूंगी। नीलू, तुमने देखा आजकल यह बैदुल क्या कर रहा है? हाँ, देखा तो है कि बंगले के गेट पर बैठकर लोगों को दवा देता रहता है। हाँ, अगर किसी दिन इन डॉक्टर साहब के किसी मरीज को कुछ हो गया तो यह सब बाबा के ऊपर आएगा। हाँ, यह तो है। दोनों डॉक्टर साहब, जरा ये देखिए, हमारे इस बंगले की मालकिन ने मुझे मेरी दवा से उनकी बीमारी ठीक हो जाने पर खुश होकर एक सर्टिफिकेट दिया है, जिसमें उन्होंने मुझे डॉक्टर कहा है। डॉक्टर, देखिए देखिए। अरे बैदुल, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कोई पढ़े लिखे डॉक्टर हो? हाँ, और अगर किसी दिन किसी को कुछ हो गया तो बाबा का ही नाम खराब होगा। आप दोनों उसकी चिंता मत करिए, किसी को कुछ नहीं होगा। मैं तो बाबा का नाम लेकर सबको दवा देता हूँ। क्या बातचीत चल रही है तुम तीनों में? बाबा, देखिए ना, ये बैदुल लोगों को दवा बांट रहा है। अगर किसी को कुछ हो गया तो आपके ही ऊपर बात आएगी ना। जी बाबा। अच्छा देखो, बैदुल की शक्ति उसकी दवा में नहीं है, वो मेरा नाम लेकर दवा देता है, बात उसमें है। बैदुल, तुम ऐसा करो, आज से तुम ये दवा बांटना बंद कर दो। जी बाबा। बैदुल, एक काम करो, तुम इस प्रॉपर्टी से बाहर जाकर किसी को दवा नहीं देना। हाँ, अगर कोई खुद तुम्हारे पास आए तब तुम उसे दवा दे सकते हो। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। बढ़ने लगा बैदुल डॉक्टर का नाम चारों तरफ। जब आने लगे गांव वाले वहीं बंगले की तरफ। अरे ओ भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हो? आपको किससे मिलना है? साहब, मुझे उन डॉक्टर साहब से मिलना है जिन्होंने इस बंगले के मालकिन की बीमारी ठीक की है। ओ, वो तो मैं ही हूँ। तो साहब, आपको यहाँ के सरकारी अस्पताल के बड़े डॉक्टर साहब ने बुलाया। अच्छा, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। चलो, बाबा ने मुझे जाने की आज्ञा तो दे दी। अब देखता हूँ उन बड़े डॉक्टर साहब ने मुझे क्यों बुलाया है। क्या तुम वही हो जिसने उस महिला को ठीक किया है? जी। मगर तुमने ऐसा कैसे किया? उसके तो केस में ठीक होने की कोई आशा ही नहीं थी। मैंने खुद उसे कई बार देखा है। हो सकता है, मगर मेरे पास मेरी अपनी दवा है। मैं मेहर बाबा का नाम लेकर दवा देता हूं और मुझे अच्छी सफलता भी मिलती है। तो ठीक है, हमारे अस्पताल में भी बहुत सारे लाइलाज मरीज हैं, तुम उन्हें भी दवा दे दो। ठीक है, मैं बाबा से आज्ञा लेकर आता हूं। लेकर आज्ञा बाबा की, बैदुल लगाने लगे चक्कर अस्पताल के और कर दिया ठीक लोगों को फिर बाबा का नाम ले करके। आज तो पेंडू का जन्मदिन है। पेंडू, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ हाँ पेंडू, हमारी तरफ से भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। आज इस खास अवसर पर लोगों को कुछ खास करना चाहिए। हाँ, मगर खाना तो हमारा वही सादा सब्जी रोटी होगी। बिना बाबा की आज्ञा के खाने में तो हम कुछ खास नहीं कर सकते। तो ऐसा करते हैं, हम लोग एक हास्य भरा नाटक करते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? हमारे बड़े डॉक्टर साहब ने मिठाइयाँ उसके कार्य से खुश होकर भेजे हैं। नहीं नहीं, आप नहीं, यहाँ और कोई डॉक्टर है? नहीं सर, आप भी नहीं हैं। तब तुम्हें कौन चाहिए? हाँ, यही वो डॉक्टर साहब है जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। लो भाई पेंडू, तुम्हारा जन्मदिन भी इस मिठाई की वजह से कितनी अच्छी तरह से मन गया।
प्रिय प्रभु को प्रेमियों को देना था सहवास सब, और उनको एक हफ्ता रखना था बस पास अब। प्रभु सतारा से गए रहने महराजाद, काम शुरू फिर हो गया चमका महराबाद। टोलियों में चार सारे भाषा के अनुसार ही प्रेमी बाटे सब गए पाने को केवल प्यार ही। तेलुगु, गुजराती, हिंदी और मराठी टोलियां बन गई आने को क्रम से प्यार पाने को वहां। भोजनालय शिविर सुंदर सब वहां पर बन गए, लग गई बिजली वहां पर रोज प्रभु देखा किए। मुस्कुराहट प्रिय प्रभु की फैली सारे ठाम में, डूबा महराबाद सारा क्या ही दुर्लभ जाम में। बाबा ने 4 अलग अलग भाषाओं के लोगों को 1 महीने तक अपना सहवास दिया। कितना प्रेममय वातावरण होगा, लोग तो बाबा के प्रेम रस में एकदम सराबोर हो रहे होंगे। क्यों भाई, क्या सोच रहे हो? भाऊजी, मैं बाबा के सहवास के बारे में सोच रहा था कि इस सहवास में हर भाषा के लोगों को प्रेममय वातावरण में कितना सीखने को व बाबा का कितना घनिष्ठ साथ मिला होगा। हाँ भाई, नवंबर 1955 के इस सहवास में चारों भाषाओं के लोग 7-7 दिनों के लिए आते थे। वो महराबाद के सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने को लीन पाते थे। और तुम्हें पता है, बाबा ने कहा था कि अपने इस सहवास को देने के पीछे 3 कारण हैं। 1, हम सबके बीच एकता लाने के लिए आप लोगों को मेरा घनिष्ठ साथ देना। 2, प्रेम और आज्ञाकारिता समझने में मदद करना। और 3, तुम लोगों को मेरा प्रेम कैसे फैलाना है ये बताना। अच्छा भाऊजी, मुझे भी इस सहवास के बारे में बताइए। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। मैं भी इस प्रेम के दर्शन करना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें पूरे सहवास के बारे में बताता हूँ। जिस भी भाषा की टोली बाबा के पास आई, बाबा ने सबको सहवास का अर्थ समझाया। किसी से बाबा मजाक करते थे, किसी के सवालों का जवाब देते थे, या खुद ही कुछ खास बातें बताते थे। सबसे पहले गुजराती भाषा के लोग सूरत, बंबई, नवसारी इत्यादि जगहों से आए थे। उन लोगों का समय बाबा के साथ कैसे बीता वह मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जी भाऊजी। गुजराती प्रेमियों के साथ बाबा बैठे थे। सहवास शुरू हो चुका था। देखो बाबा किस तरह उन्हें सहवास का अर्थ समझा रहे थे। क्यों आप लोग रात को ठीक से सोए? जी बाबा। आप लोग यहां मेरे साथ सहवास के लिए आए हैं। सहवास का अर्थ होता है सब कुछ भूलकर मेरे प्रेम पर ध्यान दो। ये मत सोचो कि यहां तुम सिर्फ अपनी तकलीफें दूर करने आए हो। तुम्हारे और मेरे बीच कोई पर्दा नहीं है। पर्दा सिर्फ तुम खुद हो। यह है तुम्हारा मैं, तुम्हारा अहंकार। इसी की वजह से तकलीफें हैं। सच्चा सहवास है आपस में मिलकर प्रेम से रहना और अपने हृदय का द्वार खुला रखना, जिससे मैं भीतर जा सकूं। मैं यहां अपनी आरती पूजा कराने नहीं आया। तुम लोग यहां क्यों बुलाए गए हो? मैं तुम्हारा प्रेम लेने आया हूं, और मैं ये चाहता हूं कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, जिससे तुमको मेरा सचेत अनुभव हो। जी बाबा। तुम लोग आराम से बैठो। यहां महराबाद में अपने घर की तरह रहो। किसी तरह की कोई चिंता मत करो। अगर कभी कोई तकलीफ हो तो फौरन डॉक्टर के पास जाओ। अच्छी तरह से आराम करो और मेरे ऊपर पूरी तरह से ध्यान दो। पर हाँ देखो, जिसे सर्दी हो मेरे पास मत आना। हाँ, मेरे शरीर में भी ये सब होता है। जी बाबा। उन दिनों एक घटना बंबई के ही एक बाबा प्रेमी के साथ बहुत ही मजेदार घटी। देखो बाबू, बाबा को रोज सुबह जब वह मेराजाद से यहाँ मेहराबाद सहवास के लिए आए
तुम्हें उनका नाश्ता बनाकर देना है। और बाबा को मलाई बहुत पसंद है, इसलिए नाश्ते में मलाई भी ज़रूर होनी चाहिए। जी पेंडू साहब, मैं तो बहुत ही खुशनसीब हूँ जो मुझ जैसे आरण गांव के एक लड़के को बाबा की सेवा करने का ये मौका मिल रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बाबा को बहुत अच्छी तरह से नाश्ता बना कर दूंगा। ठीक है बाबू। बाबा, आपका नाश्ता। बाबा, आपकी पसंद की मलाई भी है। ये क्या बाबू, मलाई कहाँ है? पिछले 3 दिनों से तो तुम मलाई कम ला रहे थे, मगर आज तो मलाई बिल्कुल ही गायब है। बात क्या है बाबू? मलाई कहाँ है? क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं रोज टोस्ट के साथ मलाई खाता हूं? बाबा, मुझे मलाई के बारे में कुछ भी नहीं पता कि मलाई कहाँ गई। बाबा, जब मैं सुबह आया तो पिंजरे में मलाई की डिश खाली थी। और बाबू ये देखो जरा, ये कप कितना गंदा है, क्रैक्ड है। चाय भी कप से बाहर प्लेट में छलकी हुई है। अरे ये तुम कैसा काम कर रहे हो? क्या किसी को तुम्हें ये बताना चाहिए कि सब कुछ कैसे करना है? क्या तुम कोई काम दिल से नहीं कर सकते? देखो बाबू, अगर कल मलाई नहीं आई तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। आज तो बाबा ने मुझे जोर से डांट दिया, पर अब मैं भी ये पता लगा कर रहूंगा कि आखिर पिंजरे में से मलाई चली कहाँ जाती है। तो फिर ऐसा करता हूँ, आज रात अपने घर न जाकर यहीं पर छिप जाता हूँ। ये मलाई खाने वाले को तो आज मैं देख कर ही रहूंगा। વાહ, શું મલાઈ છે! મજા આવી ગઈ હા. अरे ये तो बाबा के कोई बाहर से आए हुए सहवासी लगते हैं। ये मलाई खा जाते हैं। आज तो मैं बाबा को इस बारे में जरूर बताऊंगा। अरे बाबू, मेरे इतने कहने के बाद भी आज भी नाश्ते में मलाई नहीं है। बाबा, आज भी पिंजरे में मलाई नहीं थी, मगर मैंने उन मलाई खाने वाले को देख लिया है जो रोज आपकी मलाई खा लेते थे। अच्छा, तो वो कौन है जो मेरी मलाई खा लेता था? जाओ जरा जाकर उसे बुला कर लाओ। जी बाबा, मैं अभी जाकर जल्दी से उन्हें लेकर आता हूं। बाबा, यही हैं जो रोज रात में आपके लिए रखी हुई मलाई खा लेते थे। अरे उमरीगर, ये क्या? तुम चोरी करते हो? नहीं बाबा, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो आपके आदेशों का पालन कर रहा था। मेरे आदेशों का? मैंने ऐसा कौन सा आदेश दिया था जो ये कहता है कि तुम्हें मेरी मलाई खानी चाहिए थी? बाबा, जब हम यहाँ आए थे तब आपने ही कहा था कि यहाँ मेहराबाद में अपने घर जैसा ही महसूस करना। और बाबा, अपने घर में भी जब भी रात को मुझे नींद नहीं आती थी, मैं उठकर थोड़ी मलाई खा लेता था, तब कहीं जाकर मैं सो पाता था। इसलिए यहाँ भी जब मैं सो नहीं सका, मैंने वही किया, क्योंकि आपने हमें घर जैसा महसूस करने के लिए कहा था। देखा, ये है वास्तविक आज्ञाकारिता। आप सब में से केवल इसी ने मेरी आज्ञा सच्चे तरीके से मानी है और मुझे बहुत खुश किया है। आप लोगों को भी ऐसा ही होना चाहिए। इसकी ही तरह का मासूम फेथ होना चाहिए। जी बाबा। बाबा ने सब लोगों को कुछ खास खास बातें भी बताई। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही खास बात बताता हूँ। हम लोग जो नहीं है उसका ढोंग हमें नहीं करना चाहिए। खुदा तो सब कुछ जानता है। मैं केवल एक ही पाप जानता हूँ कि अपने आप को वो दिखाना जो वो नहीं है। बाबा, क्या हम दूसरे सद्गुरुओं व संतों की समाधि में उन्हें आदर देने जा सकते हैं? सौरभ जी, मेरी दृष्टि में
मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरा दामन कसकर पकड़ोगे और मेरी आज्ञा का पालन करोगे, तुम सत्य की वास्तविकता को जान सकोगे। अगर तुम चाहते हो तो अपने धर्म का पालन करने के लिए आजाद हो, लेकिन यह तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। आध्यात्मिकता एकदम अलग चीज है, और जब तक तुम गुरु के चरणों की धूल नहीं बनते, मोक्ष के लिए कोई आशा नहीं है। मेरे बारे में लगातार सोचो। गॉड स्पीक्स पढ़ो। हर एक के पास एक कॉपी होनी चाहिए। इसमें मैंने कुछ आध्यात्मिक सत्य बताए हैं। यह किताब पढ़कर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुमने मुझे देख लिया है। यह तुम्हारे मस्तिष्क को बहुत आराम देगी। अरे, मुझे तुमसे ये नहीं कहना चाहिए। मुझे देखना किताब के पढ़ने से तो बिल्कुल अलग है ना? जी बाबा। और अब गुजराती लोगों का सहवास खत्म हो रहा था। लोग जाते समय बहुत ही भावुक हो रहे थे, रो रहे थे, जाना ही नहीं चाहते थे, मगर उन्हें जाना ही था। तभी तो अगली टोली तेलुगु भाषी लोगों की आनी थी। चलो देखते हैं बाबा ने तेलुगु भाषा वाली टोली को कैसे सहवास दिया। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। ओह धनपति, देखो तो बाबा के मुख पर कैसा प्रकाश छा रहा है। हाँ कुटुंब शास्त्री, मेरा तो दिल ही भरा है। अरे भाई, मुझे हल्के से गले लगाना, वरना तुम मेरी पसलियां ही तोड़ दोगे। अरे तुम इतने कमजोर क्यों दिखाई दे रहे हो? वाह धनपति वाह, तुम तो पहले से भी ज्यादा जवान दिख रहे हो। जरा तुम्हारी जवानी का राज तो बताओ। आप लोग सब रात को ठीक से सोए? जी बाबा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं ही पुरातन पुरुष हूं, और जब मैं ये कहता हूं कि केवल मैं ही एक हूं, इसका मतलब भी यही होता है। क्राइस्ट ने भी यही कहा था कि मैं और मेरे पिता एक हैं। पर ये मैं क्या है? पुरातन पुरुष का मैं और तुम्हारे मैं में अंतर होता है। पुरातन पुरुष का मैं हर बंधन से आजाद होता है, जबकि तुम्हारा मैं बंधन युक्त होता है। मैं अपने अधिकार से कहता हूं कि जन्म व मृत्यु जैसा कुछ नहीं होता। हम सब अनंतता में हैं और हमेशा उसी में रहेंगे। मेरा सबसे बड़ा चमत्कार यही होगा कि मैं तुम्हें हर चीज से वंचित कर दूं, फिर भी तुम मुझसे प्रेम करो, अपनी इच्छाएं धूनी में जला दो। जी बाबा, हम लोग ऐसा ही करेंगे। अब मैं तुम्हें कैकोबाद के बारे में बताता हूं। वो मेरे साथ 12 साल से है, पारसी प्रीस्ट क्लास से है। 24 घंटे में मेरा नाम 1 लाख बार रोज लेता है। उसको मेरी दिव्यता की झलक मिलती रहती है। उसके अनुभव अभी भी जारी है। वो कहता है, मैं जहां भी चाहूं बाबा को देख सकता हूं। प्रत्येक दिन मैं उसको नमन करता हूं, क्योंकि वो बाबा को वैसे ही देखता है जैसे बाबा को दिखाई देना जाना चाहिए। मान लो कैकोबाद अंधेरे कमरे में सो रहा है। अचानक जब भी वो चाहे पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है। पर यह चमत्कार नहीं है। कैकोबाद इसे मेरी कृपा मानता है, जबकि मैं कहता हूं यह उसका प्रेम और विश्वास है। जी बाबा। अब कुछ संगीत का आनंद लिया जाए। बाबा, मैं एक भजन गाता हूं। हाँ हाँ भास्कर राजू, जरूर गाओ जरूर गाओ। नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा। नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा। अपार देव कृपा सागरा,
चराचर जग दो धार, सकल चराचर जग दो धार। नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा। जोहार लिबे श्री मेहरु बाबा, जोहार लिबे श्री मेहरु बाबा। महिन जिनिंचिन मानव रूपा, जिनिंचिन मानव रूपा। इह परानंद जीवन मीवा, इह परानंद जीवन मीवा। भव भय भंजन परम पावना, भव भय भंजन परम पावना। नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा। नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा। प्रभु नमो देव देवा, प्रभु नमो देव देवा। तेलुगु भाषी लोगों के सहवास में ज्ञानशीलता की बातें, कार्यकर्ताओं के आपसी मतभेद की बातें, सब कुछ हुआ। आंध्र के लोगों में बाबा के लिए प्रेम इतना ज्यादा था कि वह छलक रहा था। कुछ लोग तो अपने को भूलकर नाचने लगते थे। विदाई के समय लोग रो रहे थे, जोर जोर से मेहर बाबा के नाम के जयकारे बोल रहे थे। सब प्रेम की भावना से ओतप्रोत थे। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। इसके बाद बाबा ने हिंदी भाषा के लोगों को बुलाया था। पूरे मेहराबाद में फिर से सफाई हो रही थी। हिंदी भाषी लोगों की टोली हमीरपुर, कानपुर, अलीगढ़, दिल्ली, देहरादून वगैरह जगहों से मेहराबाद में आई थी। लोगों ने बाबा के साथ अच्छा समय बिताया। अब बाबा का हिंदी भाषी लोगों की टोली का विदाई का समय था। लोग बहुत भावुक हो रहे थे। बाबा ने भी कुछ विचित्र अनुभव दिया। पुरातन पुरुष, दिव्य पुरुष, पुरातन पुरुष, दिव्य पुरुष। अपने भी
हिंदी भाषियों की टोली रो रो कर विदा हुई तो मराठी भाषी चिड़ियाएं आने लगी। लोगों ने बाबा को मालाएं पहनाई, मगर वे लोग हिंदी भाषी लोगों की तरह ऑर्डर में नहीं थे। एक बार में एक से ज्यादा लोग आ जाते थे। ये डॉक्टर सीदी देशमुख है, जो दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी में बहुत बड़ा प्रोफेसर है। फिर भी ये ठीक से माला पहनाना नहीं जानता। क्यों, सब ठीक से सोए? जी बाबा। मैं कैसा दिखाई दे रहा हूं? वाह बाबा, आप तो भगवान कृष्ण की तरह दिखाई दे रहे हैं। आंध्र में ये हमारे देशमुख ने मेरी करीब 50 फोटो खींची होंगी। आखिर में उसे पता चला कि उसने कैमरा में रोल ही लोड नहीं किया था। बाबा, रात को मैंने एक स्वप्न देखा जिसमें आपने मुझे नंगा घूमने के लिए कहा, मगर मैं वैसा नहीं कर सका। तब आपने मुझे कुएं में छलांग लगाने को कहा और मैंने छलांग लगा दी। इसने मेरा सपना तोड़ दिया और मैंने अपने आप को पलंग पर लेटे हुए पाया। अरे मूर्ति, कुएं में छलांग मत लगाओ, मेरे प्रेम के सागर में कूदो। जी बाबा। जो भी तुम अपने स्वप्न में देखते हो, मुझे अपने स्वप्न में देखते हो और उसमें मुझे तुम्हें निर्देश देते हुए देखते हो। ये सब तुम अपने संस्कारों, जो तुम्हारे प्रेम, विश्वास और अपने आसपास मेरे होने से बनते हैं, उसकी वजह से देखते हो। इसलिए ये मत सोचो कि बाबा महान है, वह तुम्हें अपने आप को तुम्हारे सपने में दिखाते हैं। मैं तुम्हें इस ब्रह्म के सपने से जगाने आया हूं, न कि तुम्हारे लिए और सपनों को बनाने आया। मूर्ति, ठीक है ना मेरी बात? जी बाबा। अब मैं 250 गरीब लोगों के साथ कार्यक्रम करूंगा। और हां, जब मैं गरीब लोगों के साथ कार्य करता हूं, तब मैं गरीबों में सबसे ज्यादा गरीब बन जाता हूं। इसलिए उस समय बाबा मत दोहराओ, बल्कि परब्रह्म परमात्मा कहो। मेरा नाम बोलने का कोई फायदा नहीं है। जी बाबा। मधुसूदन, एक गजल गाओ। जी बाबा, मैं खाक साहब की एक गजल गाता हूँ। मेरी जिंदा दिली को देख कर हैरत हुई ये दुनिया, मेरा दिल चीर कर देखे तो निकले तीर के टुकड़े। दूर पर तुझको जाके देख लिया, दूर पर तुझको जाके देख लिया, दूर पर तुझको जाके देख लिया, दूर पर तुझको जाके देख लिया। होश अपना गवा के देख लिया, होश अपना गवा के देख लिया, दूर पर तुझको जाके देख लिया। देखना था तुझे बहर सूरत, देखना था तुझे बहर सूरत, अपनी हस्ती मिटा के देख लिया, अपनी हस्ती मिटा के देख लिया,
को जाके देख लिया। बाबा सबको मेहराबाद पहाड़ी पर ले गए, अपनी समाधि की जगह दिखाई, वह सबको मनोनाश पहाड़ी पर भी ले गए। सब लोग बाबा के साथ आरण गांव के पास फैमिली क्वार्टर्स में मस्त आली शाह व मोहम्मद मस्त से मिलने गए। कुछ लोग नंगे पांव गए, जिनमें से एक रामचंद्र गाड़ेकर भी थे। उन लोगों के पैरों में कांटे गड़ गए थे। गाड़ेकर, तुम मराठी आरती गाओ। मेर बाबा श्री गुरु राया तव चरणा वंदुनी पावना। अरे रामचंद्र गाड़ेकर के पैरों में तो बहुत कांटे चुभे हैं, पर फिर भी यहाँ खड़े होकर कितनी प्रेम से बाबा की आरती गा रहे हैं। भीतीची फुलवात लावुनी ओवाळू आरती। अहम भाव कर्पूर जाळुनी अर्पी मन पुष्पा राजसा। अर्पी मन पुष्पा ओवाळू प्रीतीने माझा श्री सद्गुरु राणा। प्रेम सागरा ज्ञानदीप तव तेज शांत पसरवी अंतरी। तेज शांत पसरवी ऋत स्नेहे उजळल्या पंचही प्राणांच्या ज्योती। मेर बाबा श्री गुरु राया तव चरणा वंदुनी पावना। तव चरणा वंदुनी प्रीतीची फुलवात लावुनी ओवाळू आरती। ओवाळू आरती, ओवाळू आरती। अब हमारा ये सहवास खत्म हो रहा है। मुझे अपने साथ ले जाओ और हमेशा के लिए अपने साथ रखो। पाकर के सहवास मेहर प्रभुवर का वहां अपने अपने वास लौट नशे में सब गए। प्रभु ने नशा चढ़ाए उनके जीवन में वहां, नशा उतर ना पाए चढ़ा नशा जो उस समय। अरे गाड़ेकर साहब, आप लोग तो कल ही जाने वाले थे, क्या हुआ? हाँ भाऊ, हम लोग जाने वाले तो थे और स्टेशन तक चले भी गए, मगर वहां पता चला कि बाबा आज भी मेहराबाद आने वाले हैं, तो हम लोग वापस आ गए। सोचा एक और दिन बाबा का साथ मिल जाएगा। अच्छा है। अरे गाड़ेकर, तुम कल वापस क्यों नहीं गए? बाबा, मैं आज जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है। अच्छा गाड़ेकर, मुझे एक चीज बताओ, कल तुम मेरी आरती गाते समय आरती के बारे में सोच रहे थे या अपने पैरों में लगे कांटों के बारे में जिसमें से खून निकल रहा था? आरती के बारे में। बाबा, मैं अब 51 साल का हो गया हूं। मुझे पेंशन के साथ अपने काम से रिटायर होने में सिर्फ 4 साल बचे हैं, मगर मैं तुरंत त्याग पत्र देना चाहता हूं और आपके साथ रहना चाहता हूं। तुम 15 फरवरी 1957 तक सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन करो। उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ रहने के लिए बुला लूंगा। क्यों एरज, सहवास प्रोग्राम कैसा रहा? बाबा, सब अच्छा था। एरज, तुम क्या सोचते हो मेरे सब प्रेमी खुश थे? जी बाबा, आपने सबको इतना दिया कि मैं सोचता हूं कि सब प्रेमी बहुत खुश होंगे सिवाय एक के। अच्छा, वो कौन है?
बाबा ने सब प्रेमियों को खुश किया, लेकिन वह लड़का बाबू जो रोज आपका नाश्ता लाता था बिल्कुल खुश नहीं था। वो वास्तव में मुझसे प्रेम करता है। जी बाबा, ऐसा मैंने भी महसूस किया, पर मैं यह समझ नहीं सका कि जब आपने इतने सारे प्रेमियों को इतना प्रेम दिया तो उसे क्यों नहीं। बाबा, जब भी वो आपका नाश्ता लाता था तो आप कभी कप गंदा है, कभी प्लेट में चाय गिरी हुई है, कभी नाश्ता ठंडा है कहकर उसे डांटते रहते थे। आप ऐसा दिखाते थे कि वो अपनी ड्यूटी में लापरवाह है, पर मुझे ऐसा लगता था कि वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था। ऐसा लगता था कि आप अपने तरीकों से अलग जाकर उसे नाखुश करते थे, रोने पर मजबूर करते थे। इरज, जो तुम कह रहे हो वो आधा सच है। सब प्रेमियों के साथ मैं उसे भी हर रोज प्रेम देता था, लेकिन मेरे प्रेम का उपहार क्या है? तुम्हारे दिल में अपने प्रेम का बीज बोना। ये याद रखना कि जब भी कोई मुझसे प्रेम करता है वो सिर्फ इसीलिए कि मैं उसे वो प्रेम देता हूं। उस लड़के ने पहले ही मेरा प्रेम का उपहार ले लिया है और वो मुझसे प्रेम करता है। पर अगर मैं उसके हर रोज के काम से खुश होता तो क्या होता? वो खुश तो हो जाता, मगर फिर वो मेरे प्रेम से संतुष्ट हो जाता। हाँ, मैंने उसे रुलवाया, लेकिन यह मैंने उसके प्रेम को बढ़ाने के लिए किया। यह मेरा उपहार था जो मैंने उसे दिया। जाओ, बाबू को बुला कर लाओ। जी बाबा। बाबू, सहवास के दौरान तुमने जो मेरी सेवा की है, मैं उससे बहुत खुश हूं। जी बाबा। प्रिय प्रभु पहुंचे सताराबाद में सहवास के, मंडली महिला पुरुष के साथ में प्रेम के। चल दिए साकोरी प्रभुवर दर्श देने के लिए, ले पिता साकोरी से वे जल्द नवसारी गए। वहां दर्श देकर प्रभु बंबई होते हुए सतारा आ गए। 1 वर्ष मेहर प्रभु एकांतिक ही वास उपवास किए। मनाने को जन्मदिन 25 फरवरी अब भास में, तुम मनाना मेरा सदा, देखना छोड़ गुजराती कैलेंडर पास में। स्विट्जरलैंड, लंदन व मर्टल बीच गए, देने को सहवास जाए। फिर लौट आए सतारा और एकांतिक वास में रहे प्रभुवर जाए। कभी कभी बाबा करा देते थे तकरार प्रेमियों के बीच, निकाल देते थे अंदर की छिपी भावनाएं जो बन जाती थी बीच। क्यों भाऊ, यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं बाबा, मैं तो यहाँ बहुत मजे में हूँ। आपका प्रेम तो मेरी सिर आंखों पर है। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो। अच्छा बैदुल, तुम उस दिन मुझसे नीलू के बारे में क्या कह रहे थे? जब वो कॉलेज में था तो किसने उसकी जूतों से पिटाई की थी? बाबा, कॉलेज में नीलू का एक खूबसूरत लड़की के साथ प्रेम था, और जब लड़की के पिता को पता चला तो उन्होंने बीच बाजार में नीलू को अपने जूतों से पीटा था, जूतों से। बाबा, आप इस जंगली ईरानी के बातों पर क्यों विश्वास कर रहे हैं? जब मैं कॉलेज में था वो कहाँ था? मैं तुम्हारे साथ था। अगर तुम एक और झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हें जूते से मारूंगा। अरे तुम दोनों शांत रहो। नीलू, जरा मुझे बताओ, उस लड़की की वास्तव में क्या कहानी थी? बाबा, वो कुछ भी हो सकती है, मगर इस अनपढ़ ईरानी को बीच में अपनी नाक घुसाने की क्या जरूरत है? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम सच क्यों नहीं बता देते? तुम मुझसे कहने वाले कौन होते हो? तुम छिपाने वाले कौन होते हो? बाबा, इस बेवकूफ से कहिए ये यहाँ से तुरंत चला जाए, नहीं तो मैं इसे मारे बिना नहीं जाने दूंगा। देखो नीलू, बैदुल तुमसे ज्यादा ताकतवर है, वो तुम्हें और ज्यादा मार सकता है। लेकिन वो मेरे बारे में झूठ क्यों बोलता है? अरे उसने शायद कुछ सुना होगा। मुझे भी ऐसा महसूस होता है नीलू कि कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बाबा, मैं आपको सिद्ध कर दूंगा, तब आप मुझ पर यकीन करोगे। बैदुल, तुम क्या प्रूफ ला सकते हो? मैं खुद उस लड़की को ले आऊंगा और उसे ही सच बताने दूंगा। तो आखिरकार एक लड़की है ही। बाबा, मैं उसके पीछे नहीं था, मैंने उसे कभी नहीं छुआ।
मगर वो मुझसे प्यार करती थी और आज तक मेरी वजह से उसने शादी भी नहीं की। अरे नीलू, तुमने मुझसे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? इतने सालों तक तुमने मुझसे ये सब क्यों छिपाया? ये तो अच्छा हुआ कि बैदुल ने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मुझे कभी नहीं पता चलता। बाबा, मेरा उसके साथ क्या रिश्ता था जो मुझे आपको उसके बारे में बता देना चाहिए था? देखो नीलू, वो अभी तक कुंवारी है क्योंकि वो तुमसे प्रेम करती है, क्या ऐसा नहीं है? इसलिए उसके संस्कार तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारे मेरे साथ रहने के कारण मुझे ये बोझ उठाना पड़ेगा। अगर तुमने खबर की होती तो मुझे ये संस्कारों का बोझ नहीं उठाना पड़ता। ठीक है, अब इसके बारे में चिंता मत करो, इसे भूल जाओ। ठीक है बाबा। नीलू तो शायद अपने इस पुराने रोमांस को भूल भी गया होगा, मगर बैदुल को भी कुछ मालूम नहीं था। लेकिन उन दोनों में तकरार की यह चिंगारी लगाकर बाबा यह राज सामने लाए और ऐसा करके उन्होंने नीलू के मन की गहराई में छुपी हुई बात से उसको आजाद कर दिया। यू सी, दैट्स हाउ इट वाज विद बाबा। प्रिय प्रभु किया उपवास करते थे हमेशा काज से, सृष्टि का हर पल ही होता काज बस प्रभुराज से। जाते थे प्रभु पूना से सतारा, विष्णु पेंडू नीलू एरस थे प्रभु के साथ में। कार एरस थे चलाते, बल था उनके हाथ में। गांव उड़तारा निकट था, हाय बाबा ये क्या किया। कार टकरा एक पुलिया से अचानक ही गई और दुर्घटना भयानक एकदम कैसी हुई। देख चेहरा लिया विष्णु ने प्रभु का और वे दंग हुए। तेज रोशनी मुख पर उनके, नहीं चोट से तंग हुए। ओह बाबा, यह आज आपने क्या किया? अपने ऊपर कष्ट लेकर आपने मुझे अपना दिव्य रूप दिखा दिया। आपके रूप से कैसी दिव्य किरणें निकल रही थी। ओ पिता, मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा। मैं तो हमेशा से आपको अपना पिता ही मानता आया था। आज आपने अपने दिव्य रूप के दर्शन देकर मुझे अपना खुदा का रूप भी दिखा दिया। मगर हे दयालु पिता, आपने आज अपने ऊपर इतनी बड़ी तकलीफ क्यों ली? आपके इस एक्सीडेंट ने तो मेरी पूरी जान ही ले ली। शायद आपको इस सब के बारे में पहले से ही मालूम था, बल्कि शायद यह आपकी ही योजना थी। 3-4 दिनों से आपका वह गंभीर रूप, मंडली को तरह तरह की बातें बताना, यह सब आपकी दिव्य योजना थी। हम लोग तो कुछ समझ ही नहीं पाए। बाबा, मुझे आज 22 नवंबर का वह दिन याद आ रहा है जब आप मस्तों की टूर पर गए थे। मस्त कारे से जाते हुए कोल्हापुर हैदराबाद भी कार एरस्ते चलाते और चलाते रात दिन भी। बैठे प्रभुवर फिर अलीशा मस्त के साथ मेहराबाद में। अंतिम मस्त कार्य संपन्न किया इस अवतार काल का प्रेम में। चलता रहा कार्य कैकोबात के साथ सतारा में और मंडली को बताई फिर कुछ बातें काम की। सब ठीक है? जी बाबा। देखो, 15 फरवरी 1957 को मेरे एकांतवास का क्लाइमैक्स आने के 1-2 महीने पहले मुझे व मेरे निकट के लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। जी बाबा। हम सब कुछ दिनों में मर सकते हैं। जी। नीलू, किसी बात की चिंता मत करना। मेरे बारे में लगातार सोचते रहना। केवल मैं ही हूं जिसका अस्तित्व है, केवल मैं जो मायने रखता है। जी बाबा। देखो, 2 दिसंबर को हम लोगों को बिना पानी पिए ही उपवास रखना है। भाव, तुम्हारी तो तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम्हें पूरा आराम करना है और बिस्तर से बिल्कुल हिलना नहीं है, समझे? जी बाबा। तो जाओ और जाकर आराम करो। अब तुम लोग मुझे बताओ, हमें 2 दिसंबर का दिन कैसे बिताना चाहिए? बिना पानी के उपवास की प्यास और भूख के दर्द को मिटाने के लिए हमें कुछ तो करना चाहिए। जी बाबा, कुछ तो जरूर करना चाहिए।
हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि उस दिन पुणे जाते हैं, वहाँ क्रिकेट का मैच देखकर पूरा दिन आसानी से बिता सकते हैं, फिर शाम को यहाँ सतारा वापस आ जाएंगे। अगर हम मैच देखने में खो जाएंगे तो हमें भूख प्यास कुछ महसूस नहीं होगा। जी बाबा, ये बहुत अच्छा विचार है। ईरज, विष्णु को जो पुणे गया है हमें मिलने के लिए कह देना। जी बाबा। जाते थे प्रभु पूना से सतारा। विष्णु, पेंडू, नीलू, एरस थे प्रभु के साथ में, और कार एरस थे चलाते, बल था उनके हाथ में। और दुर्घटना भयानक एकदम कैसी हुई, जीप प्रभु की कट गई और चोट सिर पर लग गई। हार टूटा कूल्हे का और खून की धारा बही, चोट मुख पर भी लगी और जख्मी प्रभुवर हो गए। सृष्टि का सब बोझ सिर पर प्रिय प्रभुवर ढो गए। ये बाबा ने क्या किया? दोबारा एक्सीडेंट। बाबा अपने ऊपर कितनी तकलीफें लेंगे, यह सब उन्हें पहले से ही पता होगा। अब मुझे बाबा का व्यवहार समझ में आता है। यह सारे सीक्वेंसेस, बाबा का दिव्य प्लान एक निश्चित समय पर ही होना था। इसीलिए जबकि हम पूना से जल्दी निकले थे, बाबा ने कार को धीरे चलाने के लिए कहा। बाबा, पेंडू व नीलू पीछे और विष्णु आराम से आगे बैठे थे। मगर फिर बाबा ने विष्णु से अपनी जगह बदल ली, खुद आगे आ गए। और फिर यह उड़तारा जो सतारा से 12 मील दूर है, यह एक्सीडेंट। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब कार का स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में कंट्रोल से बाहर हो गया। कार एक साइड ही क्यों चली गई और कब घूमकर पुलिया से टकराकर एक गड्ढे में चली गई। ओ बाबा, यह आपने क्या किया? मेरे हाथों एक्सीडेंट, और वह भी आपका। मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। बाबा कितने जख्मी हो गए हैं, कितने जख्मी हो गए हैं। गवेर, मेरा हाथ पकड़ लो। अगर वे मुझे एनेस्थीसिया दे तो देखना कि मैं कोई भी आवाज न करूं। सारे समय मेरे साथ ही रहना। जी बाबा। भाऊ, नीलू व पेंडू बेहोश थे, उनका क्या हुआ? गुहेर, डॉक्टर नीलू तो बेहोशी से बाहर ही नहीं आए। वे हमेशा के लिए बाबा के पास चले गए। पेंडू की टांग में भी फ्रैक्चर है, वो काफी चोटें आई हैं। एरज भाई की भी पसलियां फ्रैक्चर्ड हैं। विष्णु के थोड़ा कम चोटें आई हैं। मेहर प्रभुवर जख्मी भारी हुए, खून की धार बही। नहा खून से लिया उन्होंने माया की ही हार हुई। फिर से नहीं ओ हिंदुस्तान, क्या तुम्हें भी अवतार का खून चाहिए था? अमेरिका को उनके खून की जरूरत थी और उन्होंने इसे 1952 में गिरा दिया। अब उन्होंने 4 साल बाद तुम्हारे लिए गिराया। हमारा युग संसार से प्रायश्चित करेगा कि दयालु प्रियतम, जिन्होंने अपना खून प्रेम और संवेदना के लिए बहाया, अभी भी मानव जाति द्वारा पहचाने जाने हैं। भाव अलोबा लगे रहे सेवा में। पेंडू और एरच के रात दिन नहीं देखने को मिलता था किसी को ऐसा आपसी प्रेम। पारसी, ईरानी, हिंदू, मुस्लिम का रात दिन। गोहेर, नाजा, मनी, मेहरू, रानो सब विकल थीं। मेहर प्रभु की देख अगम वेदना मेहरा सहती पीर थी। ओ बाबा, ये आपको क्या हो गया? मैं आपको इस हालत में नहीं देख सकती। बाबा, आप इतनी तकलीफें क्यों सह रहे हैं? बाबा, अब आपका दर्द कैसा है? बाबा, आप आराम करिए। बाबा, हमें पता है आप इस तरह तकलीफ उठाकर हमें आपकी सेवा करने का मौका दे रहे हैं।
तुम लोग चिंता मत करो, ये जो कुछ भी होता है सब खुदा की इच्छा है। ये ऐसा है जैसे ब्रह्मांड की मानसिक तकलीफें मुझे पीसना चाहती हैं, लेकिन अनंत आनंद जो मैं महसूस करता हूँ और मेरा सबके लिए प्रेम मुझे जीवित रखता है, और मेरे सब प्रेमियों का प्रेम मुझे मेरा बर्डन उठाने में मदद करता है। आने वाला हफ्ता मेरी तकलीफों की पराकाष्ठा है, मगर ये जरूरी है और होना भी चाहिए। जी बाबा, आप ठीक कह रहे हैं, हमें यह समझना चाहिए। बाबा, आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। बाबा, बाबा, आप रो रहे हैं? ये आंसू मेरे अपने शरीर की तकलीफों के कारण नहीं है, बल्कि संसार की तकलीफों के लिए है। लगता है संसार के लिए यह तकलीफ अभी आना बाकी है। बाबा के इस तरह आंसू निकलते देखना एकदम असामान्य बात है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। ये लोग ये समझते हैं कि मैं कितनी तकलीफ में हूं। मैं तो ये तकलीफें उठाने के लिए ही अवतार का रूप लेकर इस भ्रम में आया हूं। मुझे तो इस संसार का, जो इस कलयुग में बंधनों में बुरी तरह जकड़ गया है, सारे बंधनों का बोझ तो उठाना ही है। ये आप देख रहे हैं, ये स्पॉट, यहां पूरे ब्रह्मांड का भार है, पूरे ब्रह्मांड का। मैं अपनी इस मनुष्य रूप की असहायता में भी बताता हूं कि सिवाय खुदा के सब भ्रम है। All else is illusion। आप सब एक स्वप्न में जी रहे हैं। अब आप लोगों को जरूरत है तो सिर्फ इस भ्रम की नींद से जागने की। जागिए, जागिए और पाइए सिर्फ खुदा को, वो खुदा जो अनंत है, हमेशा आपके सामने है, आपके अपने अंदर है। बस जरूरत है तो सिर्फ उसे जगाने की, उसे जगाने की, उसे जगाने की।